से नहीं घूमा करती, मान मर्यादाएं समझती हैं। माइक पे देखना, कान में लगा के सही आवाज आ रही है। जिस घर की स्त्रियां देवियां स्वच्छंदता से नहीं घूमती, मान मर्यादाएं समझती हैं, समझ लो कि स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया। और आगे लिखा है विभवे यश संतुष्ट। आपको जितना भी धन पैसा रुपया मिला है, आप उससे संतुष्ट हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। आप भगवान का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं प्रभु आपने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया। तो हमारे ग्रंथकारों ने कहा कि स्वर्ग आपके लिए धरती पर उतर करके आ गया है। विभवे यश संतुष्ट, जो वैभव मिला है उसके ऊपर जो लोग संतुष्ट हैं, तस् स्वर्ग एव ही, उन लोगों के लिए स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया। स्त्री पुरुष एक बात और ध्यान रख लीजिए, क्या पुरुषों के लिए विशेष रूप से बताया गया, और ऐसा नहीं है कि माताओं के लिए भी ना हो, उनके लिए भी है। मातृवत परदारेषु प्रद्रव्येषु लोष्टवत, जो लोग दूसरों की स्त्रियों को अपनी माँ बहन की तरह समझते हैं, बेटियों की तरह समझते हैं, और दूसरे की संपदा को सल्फास की तरह जहरीला समझते हैं। जहर लेंगे तो मरेंगे, और दूसरे के धन की बेईमानी करेंगे तो भी मौत ही होगी। और ये तो वास्तु विज्ञान में भी लिखा है, जो लोग अधर्म की कमाई से जीविका चलाते हैं, जो लोग बेईमान हैं, दूसरों का लेकर के कभी वापस नहीं करते, उन घरों का वास्तु दोष पूजा करने से भी दूर नहीं होता। अच्छी बात कही है। हाँ, ये नहीं कि डकैती डाले और फिर महादेव का अभिषेक करा ले, तो महादेव तो बहुत होशियार है, मैंने पता है सब कुछ। तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं। यह कहा गया है कि भैया प्रद्रव्य से बचिए, पर नारी से बचिए। सांप बिच्छू का डसा हुआ व्यक्ति बच सकता है, जिस व्यक्ति को पराई नारी ने डसा है, इस धरती से लेके ऊपर तक उसे कोई बचा नहीं सकता। वह घर परिवार कभी बिखर ही नहीं सकते जिस घर के मर्द लोग सुधरे हुए हैं। एक दिन वास्तु विज्ञान में ही मैं निवेदन कर रहा था, मुझे ध्यान है, जिसमें वर्णन किया गया था, यह ध्येय बना लें, इस दुनिया में आपकी पत्नी से बढ़कर कोई दूसरी सुंदर स्त्री है ही नहीं। व्यक्ति अपराध से बच जाएगा। माताएं बहनें मन में ऐसा विचार कर लें, तुम्हारे पति से बढ़कर इस धरती पर कोई दूसरा गुणवान है ही नहीं, उससे बढ़कर के योग्य है ही नहीं। आप देखें कि स्वर्ग धरा पर उतर के आता है कि नहीं। स्वर्ग आपके घर में होगा, घर में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। एक तरफ व्यक्ति चरित्रहीन है और दूसरी तरफ मंदिर में घंटरियां बजाता है, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। इसलिए हम स्वयं का भी परिवर्तन करें। 3 दिन पहले मैंने बात कही है, आप बिस्तरे बेड बदलते रहते हैं, सामान घर का बदलते रहते हैं, चूल्हा चौका बदलते रहते हैं, विंडो खिड़कियां बदलते रहते हैं, दरवाजे बदलते रहते हैं, दीवारें तोड़ तोड़ करके बदलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को भी बदलिए। अपनी पत्नी को ऐसा कभी धोखा मत देना। फिर मैं कहूँगा, ये बाजारू स्त्रियों ने आज तक कभी किसी का भला नहीं किया है, उनको बाजारू ही स्त्रियाँ कहा जाएगा, जो अपने पति को छोड़ करके पराये पुरुषों के साथ मटर गश्ती करती हैं। क्या है वो? पराई नारियां हैं, पराई स्त्रियां हैं। तुम्हारा साथ वही देगी जो अग्नि देव के सामने 7 भांवर पढ़ करके आई है, जिसकी आरती उतारी गई थी दरवाजे पर, मुंह दिखलाइयां दी गई। हाँ जी, जिसके सिर के ऊपर पल्लू था, वो देवी है। इनको धोखा मत दीजिए, नहीं तो फिर यमराज के पटों की कथा को अभी महीना भी नहीं हुआ है। महीना तो हो गया होगा, हाँ हो गया है। तो कृपया उन अपराधों से पूर्णतया बचने की कोशिश करें। हम चाहें तो इस भरे कलयुग में भी सतयुग का दर्शन कर सकते हैं, हम चाहें तो। ऐसा जीवन जिया जाए और देखो आपके घर में आनंद, देखो आपका घर वृंदावन बन जाएगा। देवता आपके घर से अलग होने का नाम नहीं लेंगे।
मेरी बहनों को भी चाहिए कि उनका पति परमात्मा की तरह नहीं है, परमात्मा ही है। भला है बुरा है कैसा भी है, वो गीत आपने गाया होगा, सुना होगा। एक फिल्म में, पिक्चर में, वो एक गांव की माता, उसकी चोटी ऐसे लंबी और पीछे से यूं ऐसी उठी है। अब पिक्चर तो कौन सी है मालूम नहीं है, कौन सी है भाई? उसमें वो गीत गाया जाता है, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो मुझे जितनी बहनें और माताएं सुन रही हैं, एक बार बोलना मेरे साथ, भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। करवा चौथ आ रही है, अभ्यास बोलो सब बोलने का। भला है बुरा है कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। देवता ही है। इसलिए इन देवताओं को भी कहूंगा कि तुम भी थोड़ा सुधर लो। हाँ, इन देवताओं को कहूंगा तुम भी थोड़ा सुधर लो, गड़बड़ी मत कर देना। हाँ जी, नहीं तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी।